आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम एस बासु। जी हाँ, हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर साहब पूरे विश्व में अपना एक अलग छवि बनाए हुए हैं और आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और कई मतलब पूरे देश में इनका एक अलग नाम है, पूरी दुनिया में अलग नाम है और कई जगह से अवॉर्डेड भी हैं। हम डॉक्टर साहब से कुछ मुद्दों पे बात करेंगे, आँखों के विषय में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहला सवाल होगा, आँखों की कौन सी बीमारियां जो भारतीयों में आम होती जा रही है? वैसे जो देखा जाए कि मोतियाबिंद जो है वो ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, सबको मालूम है साहब मोतियाबिंद की वजह से आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। परंतु खाली मोतियाबिंद ही ब्लाइंडनेस का कारण नहीं है, इसमें बहुत सी तमाम बीमारियां जो है पर्दे की खराबी की वजह से होती हैं, नसें सूज जाती हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, मैकुलर डिजेनरेशन है, रेटिनल पिगमेंटोसा है, कलर ब्लाइंडनेस है। ऐसी तमाम बीमारियां जो हैं वो पर्दे की खराबी से हो जाती हैं। और डॉक्टर साहब, सवाल दूसरा है कि क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन ज़रूरी है? दुनिया में मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही होता है, और तो आपको बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है कि हम बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद ठीक करते हैं। अगर 95% तक मोतियाबिंद बन चुका है और 2-4 फीट का अगर दिखाई देता है तो हम मोतियाबिंद को ख़त्म कर देते हैं और रोशनी को वापस ले आते हैं। काला मोतियाबिंद क्या होता है डॉक्टर साहब? हाँ, काला मोतियाबिंद जो है वो जिसे ग्लूकोमा भी बोलते हैं। इसमें जो है आँखों के अंदर जो अंदर जो पर्दे बॉल होती है उसके पीछे पानी जो है अधिक मात्रा में बनने लगता है, जो कैनाल शेलम से बाहर नहीं निकलता है। आप देखा होगा कोई भी चीज़ आँखों में पड़ जाती है, पानी अश्रु बाहर निकलने लगते हैं या पानी बाहर निकलने लगता है। ये ऑटोमेटिक एक चैनल हमारा अंदर बना हुआ है, जैसे कि आई बॉल के अंदर जो पानी भरता है वो उस सुराखों द्वारा बाहर निकल जाता है। ये ऑटोमेटिकल सिस्टम होता है। जब किसी कारण से जैसे कैल्शियम सल्फेट फास्फेट वगैरह जो और जो होते हैं, जैसे जिसे कहते हैं नाली चौक हो गई है, जैसे कूड़ा कचरा भर गया है, इस तरीके से जो है ये कूड़ा कचरा जैसे जो बता रहा था मैं, कैल्शियम सल्फेट फास्फेट वगैरह जो होते हैं ये पानी में घुले हुए होते हैं, वो जो है कैनाल शेलम को जो है बंद कर देते हैं, सुराख को बंद कर देते हैं। तो उसका प्रेशर जो है वो रेटिना के ऊपर पड़ता है, मैकुला के ऊपर पड़ता है। उससे ये होता है कि जो प्रेशर बढ़ने से वो उसका जो है नुकसान हो जाता है जहाँ फोटो बनती है। तो उससे जो है पेशेंट को देखने में उसका धीरे धीरे करके वो ब्लाइंड हो जाता है। तो काला मोतियाबिंद जो है डॉक्टर साहब, इसके यहाँ अपने यहाँ इसका किस तरीके से इलाज है? वैसे तो दुनिया में काले मोतिये का दवाइयाँ देते हैं शुरू में, जिसका 4 घंटे इफेक्ट होता है जी, फिर उसके बाद 3 घंटे रह जाता है और आगे चले 1-2 साल बाद 2 घंटे के बाद 1 घंटे बाद उसका ये मेडिसिन जो है रेसिस्ट कर जाती है। और उसके बाद जो है डॉक्टर लोग हम लोग जो है उसका आर्टेक्टमी करते हैं, सुराख बनाते हैं आर्टिफिशियल, जिससे कि पानी बाहर निकल जाता है। फिर भी अल्टीमेटली पेशेंट को ब्लाइंड होना ही होता है। अच्छा। हाँ, इसमें जो है वो बच नहीं सकता वो। परंतु हमारे ट्रीटमेंट जो आयुर्वेदिक टाइप का ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो नाली चौक हो जाती है, तो उसी तरीके से जो अंदर चौक हो गए, सुराख जो कैनाल शेलम बंद हो चुके हैं, इसको हम अपनी दवाइयों से खोल देते हैं। यानी उसको कैल्शियम सल्फेट फास्फेट का रिएक्शन करा के डिजॉल्व कर देते हैं। सुराख खोलने से पानी का जो है बाहर प्रभाव शुरुआत हो जाती है। शुरू हो जाने से ये होता है कि एक तो प्रेशर कम हो गया परमानेंटली, दूसरा जो रोशनी चली आती है वो वापस आ जाती है। उसमें जो आपको मैंने पहले बताया कि उसमें जो प्रेशर तो टेम्परेरी कम हो जाता है, आर्टिफिशियल ग्लूकोमा का सुराख बनाने से प्रेशर तो कम हो सकता है पर रोशनी वापस नहीं आती है। परंतु हम इस दवाई से एक तो परमानेंटली ग्लूकोमा ठीक करते हैं, साथ में प्रेशर को भी कम कर देते हैं। ये सब परमानेंट होता है। तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ जो है जो काला मोतियाबिंद है उसका इलाज संभव है? संभव नहीं, हो रहा है। पिछले 35 साल से कर रहे हैं, बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं हम जी। हज़ारों लाखों पेशेंट इससे ठीक कर चुके हैं हम जी। तीसरा सवाल है डॉक्टर साहब, आपने एक दवा विकसित की थी, उसके बारे में बताइए। हाँ, ऐसा है कि दवाई तो हमने इसे विकसित की थी, 10 साल इसके ऊपर लगे थे हमारे जी। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद ये इसका आविष्कार किया हमने आइसोटीन आई ड्रॉप का। आइसोटीन आई ड्रॉप जो होती है ये इसमें काफ़ी बीमारियों को जो है ठीक कर देती है। ये प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। यदि आप इसको डालते हैं तो आपकी रोशनी जो है वो स्थिर रहती है, कम नहीं होती है।
और दूसरा यदि आपको कोई बीमारी हो गई है, जैसे मैंने भी आपको बताया कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैकुलर डिजीज, आरपी टाइप की बीमारियां जो हैं वो भी जो है ठीक होने लगती है। लगभग कितने देशों में अब जो आप दवा जो सप्लाई है वो डॉक्टर साहब कितने देशों में है लगभग? ये अभी पूरे इंडिया में तो है ही है जी, और फॉरेन कंट्री में 2, 3, 4, 5 कंट्री में जा रही है जी, और आगे और भी डिमांड बहुत है जो उसको जो है सोच रहे हैं करने को, जी। वो जा ही रही है सभी को। आजकल डॉक्टर साहब देखा जा रहा है छोटे बच्चे हैं इसमें चश्मा बहुत जल्दी लग रहा है, इसकी क्या वजह है? कई कारण हैं जी, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आजकल जो मोबाइल या टीवी वगैरह या लैपटॉप वगैरह होता है, सबसे ज़्यादा कारण तो मोबाइल है। जो बच्चे हर समय जो है गेम्स खेलते हैं, हर समय जो है व्हाट्सअप चलता रहता है, फेसबुक चल रहा है और चीज़ें गेम्स, सबसे बड़ा कारण भी गेम्स हैं, ये सब बच्चे बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं और उससे जो है सीधा रेडिएशन का फ़र्क हमारे रेटिना के ऊपर पड़ रहा है और इसकी वजह से बच्चे जो है बहुत तेज़ी से जो है उनका रोशनी ख़त्म हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है कि बच्चे जब बीमार होते हैं तो उनको बहुत तेज़ जो है एंटीबायोटिक स्टेरॉइड वगैरह दिए जाते हैं। ये एंटीबायोटिक स्टेरॉइड जो है ये 8 तरीके की मेडिसिन एलोपैथिक में है जो कि रेटिना को डैमेज करती हैं, एंटी टोमेटॉल वगैरह इस टाइप की सब है। तो ये सब चीज़ें जो है ये भी रेटिना को ख़राब कर देंगे, ख़राब करने से जो है विजन लॉस हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से जो है कोशिश करनी चाहिए, बचना चाहिए। कहते हैं कि आपकी दवा डालने से आंखों का चश्मा हट जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। चश्मा जो है अब तो हम 8.5 नंबर तक का उतार चुके हैं। अभी 4-5 दिन पहले 22 नंबर का चश्मा, जिसको मुझे भी उम्मीद नहीं थी हट जाएगा और वो उतरा है, परंतु सबका चश्मा नहीं उतरता है। चश्मा जो उतरता है वो करीब है 70-80% लोगों में उतरता है, बाकी के नंबर सबके कम हो जाते हैं, हर हालत में कम हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको पता ही होगा कोरोना बहुत तेज इस टाइम फैला हुआ है, क्या इस वायरस से आंखों पर भी कोई असर पड़ने का कुछ है? एक्चुअली कोरोना अभी आया है जी, अभी मैंने इसके ऊपर अपना कोई केस मेरे पास ऐसा आया भी नहीं है, इसलिए मैं अब पहले से बता देना मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि मैं जब तक अच्छी तरीके से किसी भी पॉइंट पे सही ढंग से इसका रिसर्च नहीं कर लेता या मुझे ज्ञान नहीं हो जाता, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। अच्छा, आखिरी सवाल है, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम अपनी आँखों को किस तरीके से संभाल के रखें जिससे कि मतलब हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। इसके लिए तो बहुत ही आँखों को हमेशा पानी से धोते रहें, धूप में जाएं, चश्मा लगाएं, पढ़ते समय जो है बस पे या कार पे या उस पर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से हिलता रहता है तो आँखों में ज़रूर पड़ता है, उससे भी जो है आँखें ख़राब होती हैं। और दूसरा जो है सब जब भी आप पढ़ें पीछे से लाइट आए, सामने से नहीं आने चाहिए। ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रिकॉशन रखना चाहिए। इस मेडिसिन का सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर साइड इफ़ेक्ट हो और ठीक भी करे तो उससे लॉस भी बहुत हो जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि एक तो ये स्थिर रहती है, जो भी हम इलाज करते हैं, अगर हमने किसी का चश्मा उतार दिया है तो 14-15 साल तक उसका चश्मा लगता नहीं है। पर उससे ज़्यादा एक शर्त और भी है कि ज़्यादा एंटीबायोटिक ना यूज़ करे, स्टेरॉइड ना यूज़, एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाइयाँ ना ले, और जो प्रिकॉशन जो होने चाहिए वो करता रहे, खान पान उनका अच्छा हो, तो फिर दोबारा चश्मा लगता नहीं है। अब तो यही देखने में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आज हमारे आप स्टूडियो में पधारे। और जी आपको बताते हैं कि डॉक्टर साहब पूरे विश्व में एक अलग पहचान है इनकी, और आँखों की जो बात है तो आप किसी भी तरीके की अगर पेशेंट यहाँ इनके पास आते हैं तो 99% पेशेंट जो है वो सही होके जाते हैं। डॉक्टर साहब के पास एक ऐसी अनोखी दवाई है आइसोडीन, जो बताया जाए इसे डॉक्टर साहब ने कि वो हर तरीके की बीमारी को ख़त्म करके ही रह जाती है। डॉक्टर साहब, यहाँ तक तो हमारी बात हो गई, आगे किस तरीके का और जो है विकसित करना चाहते हैं इस चीज़ को, इस दवाई को? और एक्चुअली मेरा एक सपना है जी, और सपने को पूरा कर रहा हूँ। मेरा मिशन है कि जिस तरीके से दुनिया से पोलियो को ख़त्म किया गया है, क्योंकि ये दवाई काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रही है,
तो मैं इसके लिए कोशिश ही कर रहा हूँ कि दुनिया की जैसे पोलियो को ख़त्म किया गया उसी से अंता को दुनिया से ख़त्म किया जा सके और लोग जो हैं स्वस्थ रह सके, उनकी आँखों की रोशनी बरकरार रह सके। इस पे मेरा वर्क चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। हाँ, मिशन चल रहा है। उसी पे जो है मेरा भारत सरकार से भी बात चल रही है, WHO से भी बात चल रही है, और देखिए कब तक सफलता मिलती है। ये ईश्वर बहुत बड़ा मिशन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक ऐसा मिशन चल रहा है जैसे कि पोलियो को खत्म किया गया था, वैसे ही जो आँखों के लिए बहुत बड़ा मिशन डॉक्टर साहब जो रिसर्च में लगे हुए हैं कि किसी को चश्मा लगाने की ज़रूरत ना पड़े और आंखों में कोई बचपन से ही एक ऐसी दवाई बनाएंगे जिससे कि किसी को ना आंखों की कोई बीमारी हो ही ना सके। क्यों डॉक्टर साहब? प्रिवेंटिव क्यूरेटिव दोनों है ये। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।